नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में अपने चैनल पर वर्णमाला का प्रकरण समाप्त हो चुका था। आज संधि का प्रकरण समाप्त हो चुका था और इसी के साथ व्यंजन संधि का भी प्रकरण समाप्त हो चुका है। आज अपन संधि का ही अगला जो रूप है वो है विसर्ग संधि का, जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि के भेद के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें वीडियो नहीं बनेंगे मित्रों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो विसर्ग संधि के बनेंगे। इसके बाद में फिर अपने समास प्रकरण है, प्रत्यय है, उपसर्ग, छोटे छोटे प्रकरण अपने ज़्यादा बड़े नहीं है, तो अपना कोर्स समय पर ही पूर्ण करने की कोशिश जारी है। और याद रखें मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको प्रतिदिन अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो लीजिए मित्रों, आज के वीडियो में अपन पढ़ देंगे विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं वो देखिएगा। देखिए मित्रों, विसर्ग संधि के नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। संधि के नाम से ही ज्ञात हो जाता है। जैसे स्वर संधि, तो स्वर का जो मिलान होगा, मेल होगा, उसे स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजनों को मेल से जो विकार होगा उसे व्यंजन कहेंगे। इसी प्रकार विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के बाद में जो स्वर और व्यंजन आएंगे और जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिएगा अपनी विसर्ग संधि की परिभाषा क्या कहती है। देखिए मित्रों, क्योंकि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग संधि की परिभाषा सादा है, सिंपल है, ऐसी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो देखिए मित्रों, विसर्ग संधि कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन, किसके बाद मित्रों, विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कहते हैं मित्रों परिवर्तन को, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहता है। उसे क्या कहते हैं मित्रों, विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार और पुनः देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के निम्न भेद हैं। तो मित्रों, आपके रीड के लायक जो भेद है वो ही अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, विसर्ग संधि के निम्न भेद है, जिनमें से नंबर 1 अपन ने भेद लिया है वो है अपना सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में 3 सूत्र अपन पढ़ेंगे और 3 सूत्रों के माध्यम से विसर्ग संधि को अपन जानेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि में जो 3 सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं, वो पहला सूत्र है अपना विसर्जनीयस्य स, विसर्जनीयस्य स। दूसरा सूत्र अपना वा सरी, दूसरा सूत्र कौन सा मित्रों, वा सरी। और तीसरा सूत्र अपना इदुदु पदस्य, चा प्रत्यय से। ये अपना तीसरा सूत्र है। देखिए मित्रों, विसर्जनीय से स सूत्र क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे। अब खर प्रत्याहार का वर्ण मित्रों मैंने आपको बताया, खर प्रत्याहार के वर्ण क्या आता है। देखिए मित्रों, पहला और दूसरा वर्ण आता है और तीनों से आते हैं, स और ये स, ये खर प्रत्याहार कहलाते हैं। याद रखें, विसर्जनीय से स सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण आवे, खर वर्ण कौन से हो गए आपका, पहला, दूसरा और स, खर वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, स हो जाता है। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। दूसरा सूत्र अपना कहता है वासरी सूत्र। वासरी सूत्र देखिए मित्रों, वासरी सूत्र क्या कहता है। वासरी सूत्र इस विसर्जनीय से में भी समाहित है, लेकिन इसको अपन अलग से पढ़ रहे हैं। वासरी सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद मित्रों, विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे। सर प्रत्याहार
देखिए मित्रों, सर प्रत्याहार में तीनों से आते हैं, से तीनों से। तो याद रखें मित्रों, विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? स हो जाता है। ये अपना वासरी सूत्र कहता है। और देखिए, इदुपदेश्य चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है मित्रों, यदि विसर्ग के पूर्व, किसके पूर्व? विसर्ग के पूर्व ई या उ स्वर हो, विसर्ग के पूर्व ई या उ स्वर हो और बाद में अर्थात द्वितीय पद के प्रारंभ में क या प वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कौन सा स? षटकोण वाला स। याद रखें मित्रों, इदुदु पदस्य चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ स्वर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में क या प वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? षटकोण वाला स हो जाता है। तो ये अपन विसर्ग संधि में सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। याद रखें, सत्व विसर्ग संधि में 3 सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। पहला सूत्र अपन ने पढ़ा विसर्जनीय स, दूसरा सूत्र अपन ने पढ़ा वासरी और तीसरा सूत्र अपने पास में इदुदु पदस्य चा प्रत्यय। तीनों सूत्र क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपने देखा, एक बार वो देख लीजिएगा। विसर्जनीय स, विसर्ग के बाद में खर वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। वासरी सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसी प्रकार इदु पदस्य चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि विसर्ग के पूर्व ई या उ स्वर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में क या प वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये अपने सत्व विसर्ग संधि में सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उदाहरण के आधार पर देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण देखेंगे। जैसे रामश्च चिनोति, रामश्च चिनोति सूत्र क्या कहता है? रामश्च चिनोति शब्द क्या कहता है? उदाहरण क्या कहता है? इसका संधि विच्छेद क्या बोलता है? तो देखिए मित्रों, रामश्च चिनोति का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए, राम प्लस चिनोति, राम प्लस चिनोति अपने संधि विच्छेद किया। इधर आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये च दिखाई दे रहा है। तो अपना सूत्र देखिए कौन सा लग रहा है, तीनों सूत्रों में से देखिए कौन सा लग रहा है। यदि विसर्ग के बाद में विसर्ग, ये विसर्ग आ रहा है, खर वर्ण आवे, खर वर्ण में पहला दूसरा वर्ण, तो आपको पहला वर्ण दिखाई दे रहा है, तो अपन विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? स करेंगे। कौन सा स करेंगे मित्रों? देखिएगा, इस विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे? स करेंगे। क्या करेंगे? स करेंगे। कौन सा स कर दिया? सलेट वाला स कर दिया। अपना सूत्र कहता है विसर्जनीय स। विसर्ग के बाद में च आ रहा है अर्थात खरवर्ण आ रहा है तो अपन विसर्ग के स्थान पर स कर दिया। अब आगे हल करो मित्रों, ये राम विसर्ग के स्थान पर ये स कर दिया, अपन कर दिया। पीछे देखिए मित्रों, चिनौती, ये अपन ने चिनौती लिख दिया। अब मित्रों देखिएगा, यहाँ पर शब्द पास में स कौन सा? यहाँ पर सलगम वाला है। अब कौन से सूत्र से आपको करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिएगा, प्लस के इधर की तरफ आपको स दिखाई दे रहा है, इधर आपको च दिखाई दे रहा है, बराबर इस स के स्थान पर अपन कौन सा स करेंगे? सलगम वाला स। ये सलगम वाला स कौन से सूत्र से हुआ मित्रों? इष्टो तो संधि में आपने पढ़ा था, इस्तो शशुनाश्चु, इस्तो शशुनाश्चु सूत्र में आपने पढ़ा था। ये सूत्र ये कहता है कि स या त वर्ग, ये स या त वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का ये स और इस त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। ये अपन ने इस्तो शशुनाश्चु सूत्र में पढ़ा था, इष्टो तो संधि में अपन ने पढ़ा था। आगे इसको हल करें। देखिए मित्रों, आगे हल करेंगे अपन, तो इस स के स्थान पर कौन सा स कर दिया अपन ने? सलगम स कर दिया। प्लस पीछे क्या बच रहा है? चिनौती लिख दीजिए मित्रों, ये अपन ने चिनौती लिख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे अपन, तो स इसके नीचे अर्थात स इसके अंदर चला जाएगा। देखिएगा कैसे, रामश चिनौती, ये आपका रामश चिनौती का शब्द तैयार हुआ। तो याद रखिए मित्रों, रामश चिनौती जो शब्द है इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, राम है प्लस चिनौती। ठीक है मित्रों, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, खरवर्ण आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर स कर दिया। आगे विसर्ग के अपन ने स कर दिया, रामस बन गया, इधर चिनौती दिखाई दे रहा। अब आगे सूत्र लग रहा है अपने पास में, स्तो शशनाश्चु,
ये सूत्र कहता है कि स या त वर्ग के योग में श या च वर्ग आवे तो स का स और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन ने सूत्र को देखते हुए रामस प्लस चुनौती कर दिया और शब्द पास में क्या बन गया, रामस चुनौती। तो ये याद रखें मित्रों, ये पेपर में आया हुआ शब्द है। इसी प्रकार इसी को देखते हुए, इसी उदाहरण को देखते हुए अगला उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामश्च है, कौन सा मित्रों, रामश्च। रामश्च का भी संधि विच्छेद अपन करेंगे। राम है प्लस च, इधर ही विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको च दिखाई दे रहा है, बराबर विसर्ग के बाद में खरवर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, स करेंगे। आगे देखिए मित्रों, ये रामस कर दिया प्लस ये च कर दिया। अब वही सूत्र लगेगा मित्रों, इधर देखिएगा स के योग में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो बराबर अपन इस स के स्थान पर क्या कर देंगे, सलगम से कर देंगे। कौन से सूत्र से कर देंगे मित्रों, वही स्तोष्टनाश्य सूत्र से शसूत्र संधि का नियम करेंगे और यहाँ पर शब्द बन जाएगा अपने पास में रामश्च। क्या बन जाएगा मित्रों, रामश्च सूत्र बन जाएगा, रामश्च शब्द बन जाएगा। तो इसी प्रकार से याद रखें। और भी उदाहरण देखिएगा, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर मिटाऊंगा इन्हें। हाँ तो देखिए मित्रों, अगला जो उदाहरण है अपने पास में वो है जैसे निश्चल है। निश्चल का संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, नी प्लस छल, ये अपन ने संधि विच्छेद कर दिया। अपने इधर देखिएगा, इधर विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर इच्छा दिखाई दे रहा है, बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, विसर्जनीय से सूत्र अपना क्या कहता है, विसर्जनीय से सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खरवर्ण आवे तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, खरवर्ण आ रहा है, खरवर्ण में पहला दूसरा, तो पहला दूसरे में छ आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, स करेंगे। आगे देख लो, ये नी विसर्ग के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, स कर दिया। पीछे क्या बच रहा अपने पास में, छल बच रहा है। अब मित्रों इस स के बाद में छ आ रहा है, तो बराबर अपना सूत्र वही लगेगा, स्तोष्टनाश्य सूत्र, इस चतुर्थ संधि का सूत्र लगेगा। तो स के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, सलगम का स कर देंगे स्तोत्र संधि से, याद रखें। और शब्द पास में क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या बन जाएगा मित्रों, निश्चल शब्द तैयार हो जाएगा। तो ये आपका निश्चल शब्द का हो गया। इसी प्रकार विष्णु स्त्राता है, इसका भी कर लीजिएगा। जैसे विष्णु प्लस त्राता, तो देखिए मित्रों, इधर विसर्ग दे रखा है, इधर आपको ये तय दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद में खरवर्ण आवे तो खरवर्ण में आपको तय दिखाई दे रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, बराबर स करेंगे। आगे हल कर दो इसको। देखिए मित्रों, ये विष्णु विसर्ग के स्थान पर स कर दिया, पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको, त्राता। अब जोड़ दो मित्रों, इसको जोड़ेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, ये विष्णु आधा से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीछे त्राता है लिख दीजिएगा, ये विष्णु त्राता आपका शब्द बन गया। तो इसी प्रकार से आपके याद रखें, जैसे हरिस्त्रायते हैं, इसी का संधि विच्छेद अपन करेंगे, हरि प्लस त्रायते, ये अपने संधि विच्छेद कर दिया। इधर विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, स कर देंगे। कौन से सूत्र से करेंगे, विसर्जनीय से। आगे देखिएगा, इधर से हरि, ये हरि, और विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, स। पीछे क्या है अपने पास में, त्रायते, विष्णु से रक्षा जिसको अपन कहते हैं। आगे जोड़ दो इसको और शब्द अपने पास में क्या बन जाएगा, ये आधा से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीछे त्रायते लिख दीजिएगा, ये त्रायते लिख दिया। तो शब्द कौन सा हो गया अपने पास में, विष्णु त्रायते। तो याद रखें मित्रों, ये आपके सप्त विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। और सप्त विसर्ग संधि में अगला उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण आपके बीच में, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, कश्चित है, पेपर में आया हुआ शब्द है कश्चित, क प्लस चित, ये अपन ने किया। इधर विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर च दिखाई दे रहा है, बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, स करेंगे। कौन से सूत्र से, विसर्जनीय से सूत्र से। जहां पर आपको इस सूत्र संधि का जो सूत्र लग रहा है वह सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा, विसर्ग के बाद में च आ रहा तो अपने स किया, इधर से अपने विसर्ग के स्थान पर स करने पर ये स्थिति हो गई, पीछे चित्त बच रहा है, इधर स और इधर च, वही आपको इस स के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, सलगम का स करना पड़ेगा। कौन से सूत्र से करेंगे आप, इस चतुर्थ संधि से, स्तोष्टनाश्य सूत्र से करने के बाद में अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा,
ये आधा से बन गया, इस से के स्थान पर ऐसे कर दिया, पीछे क्या चित लिख दो, ये अंदर चला जाएगा, कश्चित आपका रूप तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखें, ये आपका पहला सूत्र के उदाहरण थे मित्रों। अब दूसरा सूत्र जो आपका है वासरी, वो सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में सर वर्ण आवे, अर्थात सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे, तीनों से जिसको अपन कहते हैं सर प्रत्याहार में काउंट होते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे देखिए मित्रों, जैसे आपको आप शब्द पढ़ते हैं निसंदेह या निस्संदेह, इन दो रूपों में अपन इन शब्दों को पढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा, वासरी सूत्र कहता है यदि विसर्ग के बाद में सर वर्ण का कोई आवे तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। जैसे देखिएगा, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे, नी प्लस संदेह, ये अपन संधि विच्छेद कर दिया। इधर आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बराबर अपने पास में सूत्र क्या कहता है, विसर्ग के बाद में सर आ गया था, तीनों से में से कोई सा से आवे तो देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में से आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, से करेंगे। देखिएगा, विसर्ग के स्थान पर अपने क्या कर दिया, ये से कर दिया, पीछे क्या अपने पास में संदेह लिख दिया। अब जोड़ दो मित्रों इसको, ये निस आधा से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीछे क्या संदेह, ये अपने संदेह लिख दिया, और आपका शब्द क्या बन गया, निस्संदेह। याद रखें मित्रों, जैसे हरिसेते हैं, हरिसेते, ये हरिसेते, इसका संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, हरि प्लस सेते। ये सूत्र ये कहता है, उदाहरण कहता है, विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, स दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन विसर्ग के बाद में अपन क्या करेंगे, से करेंगे, और से करेंगे तो फिर बाद में अपन को वो सूत्र लगाना पड़ेगा। याद रखें मित्रों, कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, स्तु संधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो याद रखें, ये हरि प्लस इस विसर्ग के स्थान पर अपन क्या कर दिया था, ये से कर दिया था, पीछे क्या है सेते। अब ये से दिखाई दे रहा है, प्लस इधर ये से दिखाई दे रहा है, तो बराबर इस से के स्थान पर अपन क्या करेंगे, से करेंगे। कौन से सूत्र से करेंगे, वो इस चतुर्थ संधि का सूत्र से, इस तो सुस्नास्य सूत्र से, और शब्द पास में क्या बन जाएगा, हरिस सेते। याद रखिए, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हरि सेते। एक शब्द और है मित्रों, जैसे रामषष्ठ, रामषष्ठ, इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम षष्ठ, इसका संधि विच्छेद आपने किया, राम प्लस षष्ठ। इधर विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको से दिखाई दे रहा है, बराबर विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, से करेंगे, और से करने के बाद देखिए मित्रों, ये स्थिति हो गई, राम प्लस षष्ठ है। अब आगे देखिएगा, ये से के बाद में ये से दिखाई दे रहा था, बराबर अपने से के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, से कौन से सूत्र से करेंगे, षटुत्व संधि के सूत्र से, स्टोनाष्टु सूत्र जो कहता है षटुत्व। याद रखें, षटुत्व जो नियम कहता है स्टोनाष्टु, से के योग में से आवे तो से के स्थान पर से हो जाता है। तो आगे अपन ने क्या कर दिया, ये से कर दिया, पीछे अपन क्या है, षष्ठ लिख दो, षष्ठ लिख दिया, तो अपने पास में शब्द क्या बन गया, राम षष्ठ है। याद रखे, वासरी सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में सर वर्ण का, सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ये तो मैंने सूत्र के आधार पर बता दिया। याद रखें, वासरी सूत्र का नियम साधारण से ये रखें आप कि विसर्ग के बाद में जो से आता है, जैसे विसर्ग के बाद में देखो सलगम वाला से आ रहा है, तो सलगम वाला से हो गया किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग के बाद में से आ रहा है, सलेट वाला आ रहा है, तो कौन सा से हो गया, सलेट वाला हो गया। इसी प्रकार देखिए, विसर्ग के बाद में षटकोण हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा हो गया, षटकोण हो गया। विसर्ग के बाद में जिस प्रकार का से आता है वो से ही विसर्ग के स्थान पर हो जाता है, या विकल्प से अपन विसर्ग का विसर्ग ही रख सकते हैं। जैसे ऑप्शन में अपन ने लिखा है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो याद रखें, विसर्ग संधि में, सत विसर्ग संधि में जो वासरी सूत्र है, वो सूत्र ये कहता है कि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर सामने वाला स हो जाता है, या विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, यह वासरी सूत्र कहता है। इसी प्रकार अगला सूत्र अपने पास में देखिए मित्रों, पहला हो गया, ये दूसरा सूत्र भी आपका क्लियर हुआ। तीसरा सूत्र है, ये द्विपदस्य चार प्रत्यय सूत्र ये कहता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों,
आगे देखिएगा, अगला जो सूत्र अपना क्या कहता है, वो सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व ई उ स्वर हो और बाद में क या प वर्ग हो, क या प वर्ण हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा स? षटकोण वाला स। तो देखिए मित्रों, जैसे निष्पाप है, ठीक है, निष्कर्म है, जैसे निष्पक्ष है, आगे देखिएगा निष्क्रांत है। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण है आपके मित्रों, ये किसके हैं? विदुपदस्य चापतस्य के उदाहरण है। तो देखिए मित्रों, उदाहरण क्या कहता है, जैसे निष्क्रांत है, निष्क्रांत का संधि विच्छेद अपन करेंगे, ये नी प्लस क्रांत है, ये अपना संधि विच्छेद कर दिया। अपना उदाहरण क्या कहता है, विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपना सूत्र देखिएगा, विदुपदस्य चापतस्य क्या कहता है, यदि विसर्ग के पूर्व, तो देखिए विसर्ग के पूर्व क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है, और बाद में क्या दिखाई देना चाहिए, क या प। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, तो अपन इस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, स करेंगे। कौन सा स करेंगे? षटकोण वाला स करेंगे। षटकोण वाला स करने पर अपने पास में शब्द क्या तैयार हो गया, ये निस प्लस क्रांत, ये स्थिति हो गई। जोड़ दो इसको मित्रों, जब अपन जोड़ेंगे तो आधा से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीछे अपने क्या कर दिया, क्रांत है, ये क्रांत अपने लिख दिया, अपने पास में शब्द क्या बन गया, निष्क्रांत बन गया। इसी प्रकार देखिए मित्रों, निष्कर्म है, ये नी प्लस कर्म है, ये अपने शब्द है, संधि विच्छेद अपने कर दिया, निष्कर्म का संधि विच्छेद क्या किया, नी प्लस कर्म है, ये प्लस है, इधर आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, विसर्ग इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है, तो बराबर इधर क्या दिखाई दे रहा है, बराबर अपने विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, षटकोण का स करेंगे। कौन से सूत्र से, विदुपदस्य चापतस्य सूत्र से करेंगे। आगे देख लीजिएगा, ये निस इस प्रकार से हो गया, पीछे क्या है, कर्म है, तो बराबर शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, निष्कर्म, ये अपने कर दिया। आगे इस प्रकार निष्पक्ष का भी कर सकते हैं, ये निष्पक्ष का है, तो नी प्लस पक्ष, इधर से विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर आपको ई दिखाई दे रहा है, प्लस इधर से आपको प दिखाई दे रहा, तो बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे मित्रों, विसर्ग के स्थान पर अपन यही स कर देंगे, षटकोण का स कर देंगे। षटकोण का स करने के बाद में अपने पास में क्या बन जाएगा, निस प्लस पक्ष, ये सब तैयार हुआ। ऐसे जोड़ दो मित्रों, जब अपन जोड़ेंगे आधा से इस प्रकार से, पीछे क्या है, पक्ष लिख दीजिएगा, और अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा, निस पक्ष बन जाएगा। इसी प्रकार निष्पाप का है मित्रों, निष्पाप का देखिएगा, नी प्लस पाप, इधर देखिएगा, इधर ये विसर्ग है, इधर ए दिखाई दे रहा है, और इधर आपको प दिखाई दे रहा था, बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, या आपने षटकोण का स कर दिया। षटकोण का स करने पर अपने पास शब्द क्या बन गया, निस प्लस पाप, ये स्थिति हो गई। अब इसको जब अपन जोड़ेंगे, जोड़ने पर अपने पास में शब्द क्या तैयार हो जाएगा मित्रों, ये आधा से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीछे क्या है, पाप लिख दीजिएगा, और अपने पास में शब्द क्या बन गया, निष्पाप, इधर बन गया निष्पक्ष, इधर निष्कर्म। तो ये आपके विदुपदस्य चापतस्य सूत्र के उदाहरण थे मित्रों, और इसी के साथ आपकी सत्व विसर्ग संधि समाप्त हो गई है। इसके बाद में अपन उत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे और ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आपके रीट के लायक दो संधि और पढ़ेंगे अपन, उत्व और ऋत्व, यह आपके रीट के लिए काफी है मित्रों। याद रखें, ये 30-30 20-20 मिनट के जो वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो प्रतिदिन आप 30 मिनट संस्कृत को देंगे, अर्थात संस्कृत सुर भारती चैनल को देंगे, तो निश्चित तौर पर आपके रीट में 30 में से 30% सही होने की मैं आपसे वादा करता हूं। तो देखिए मित्रों, याद रखें, प्रतिदिन आप संस्कृत सुर भारती चैनल पर 20-25 मिनट देकर के और वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब अपन आएंगे अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।